अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट ए जो कि है कंडीशनल्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि जी पुट इन द करेक्ट वर्ब्स टू मेक थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास पहले है जी पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद हमने वुड, कुड, माइट प्लस हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। आसान सी चीज है, जब हम इसको करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, बेहतर समझ आ जाएगा। पहला हमारे पास सेंटेंस है इफ यू ब्लैंक नॉट बी लेट वी ब्लैंक नॉट द बस, मिस नॉट द बस। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे? इफ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड नॉट हैव, इसको ऐसे कर देते हैं, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द बस। ठीक है, इफ यू हैड नॉट बीन लेट वी वुड नॉट हैव मिस्ड द बस। आगे है इफ वी ब्लैंक अराइव अर्लियर वी ब्लैंक सी और एंड, इसको हम ऐसे कर देंगे इफ वी हैड अराइव्ड अर्लियर वी कुड have seen our aunt। ठीक है, अच्छा क्या है यहाँ पे कि अगर हम जल्दी पहुंच जाते तो हम अपनी खाला से मिल सकते थे। If she blank to art school, she blank become a painter. If she had gone to art school, she could become a painter. Number 4. If I blank be born in a different country, I blank learn to speak a different language. If I had, अच्छा been यहाँ पर आएगा क्योंकि if I had been born in a different country, if I had born नहीं sense बनाएगा। If I had been born in a different country, अच्छा इसको हटा देते हैं, 2 दफा नहीं लिखना। If I had been born in a different country, I would have learned to speak a different language. अगर मैं किसी और मुल्क में पैदा हुआ था तो मैं कोई और ज़बान बोलना सीखता। अगर वो आर्ट स्कूल चली जाती तो वो पेंटर बन सकती थी। इफ यू हैड नॉट बीन लेट, अगर तुम लेट ना होते तो हमने बस ना मिस की होती। इसके बाद 2 और सेंटेंसेस हैं, वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 हमारे पास सेंटेंसेस हैं दे ब्लैंक लेट इफ दे ब्लैंक नॉट टेक टैक्सी, इसको हम ऐसे कर देंगे दे वुड हैव बीन लेट इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी। अच्छा बात ये कि आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को खुद से सॉर्ट आउट करना है कि अक्सर ये इफ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी पहले भी आ सकता है, दे दूसरा भी पहले आ सकता है, जैसे इस सिचुएशन में है। ये आपने ये खुद सॉर्ट आउट करना है, इसकी खुद सेंस बनानी है और ये मुश्किल नहीं है, काफी आसान है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इतनी प्रैक्टिस हमारी हो गई हुई है कि ये काफी आसान अब एक एक्सरसाइज है। नंबर 6 वी ब्लैंक कम इफ वी ब्लैंक इनवाइटेड। अच्छा अब क्योंकि हम ये थर्ड कंडीशनल कर रहे हैं, वी कुड हैव कम इफ वी हैड बीन इनवाइटेड। ठीक है, अगर हम आ सकते थे अगर हमें दावत दी गई होती तो। ठीक है, और इससे ऊपर में वो लेट हो जाते हैं अगर उन्होंने टैक्सी ना ली होती। ठीक है, अच्छा ये है आपका ग्रामर का पार्ट ए। अब करते हैं ग्रामर का पार्ट बी। अब यहाँ पर हमें जो टॉपिक्स दिए हैं वो हैं कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है जब आप एक बहुत अच्छी कोई राइटिंग करना चाह रहे हैं, कोई बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन बनाना चाह रहे हैं। अब इनको समझने के लिए पे क्लोज अटेंशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पाउंड सेंटेंस। कॉम्पाउंड सेंटेंस, और इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास आते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ।
और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन यूजुअली यही होता है कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें आ जाता है। मिनिमम एक होना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, लेकिन हाँ, तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है हमारे पास कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें जो एक कंप्लीट थॉट हो, जो अकेले भी हम लिख दें तो वो एक कंप्लीट थॉट है, उसमें हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक कंप्लीट कह लें कि एक कंप्लीट सोच बनती है। और इसको मैं भी एग्जांपल दूंगी, आपको बेहतर समझ आएगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं हमारे फैन बॉयज। फैन बॉयज क्या होते हैं ये भी आपको मैं अभी बताती हूँ। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम समझेंगे जी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हम कौन से ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी बुक की एक्सरसाइज खोलते हैं और उसमें से पहला सेंटेंस एज एन एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, आपकी बुक में पहला सेंटेंस है, इट रेन्ड फॉर 3 days। फॉर 3 days, फिर फुल स्टॉप है और फिर है द स्ट्रीट्स इन माय नेबरहुड were flooded। अच्छा, अब ये हमारे पास दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इट रेन्ड फॉर 3 days, 3 दिन तक बारिश हुई। द स्ट्रीट्स इन माय नेबरहुड वर फ्लडेड, मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में, मेरे नेबरहुड में जो गलियां थी उनमें सैलाब आ गया हुआ था। अच्छा, अब ये हमारे पास, इनको हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कह सकते हैं। यानी कि अगर हम दूसरा सेंटेंस इसमें से निकाल दें, दूसरा क्लॉज हम इसमें से निकाल दें, तो पहला वाला कंप्लीट सेंटेंस है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा वाला भी कंप्लीट सेंटेंस है। अब हमने अगर इनको ज्वाइन करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें so ऐड कर देंगे। so the streets in my neighborhood were flooded। जब हमने so ऐड कर दिया तो हमारे पास ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई है और ये एक कॉम्पाउंड सेंटेंस बन गया। अब फैन बॉयज क्या है? फैन बॉयज मैं आपको बताती हूँ क्या है। फैन बॉयज हमारे पास हैं फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये आपकी हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट का मतलब है दो चीजों में एक कनेक्शन पैदा करना। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में एक कनेक्शन जो पैदा करती है वो ये वर्ड्स हैं। आपने ऐसे याद रखना कि आपको कॉम्पाउंड सेंटेंस का कैसे पता चलेगा? उस सेंटेंस में इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारे हैं कॉम्पाउंड सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये कॉम्पाउंड सेंटेंस है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी समझा देती हूँ। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या पहचान है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें पता है कि एक कंप्लीट सोच होती है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। अच्छा, कंप्लीट सेंटेंस की भी क्या पहचान है? उसमें एक तो सब्जेक्ट आ जाएगा और एक वर्ब आ जाएगी। सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो इसका मतलब है कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपने ये भी देखना कि हाँ, इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे, कंप्लीट क्लॉज के तौर पे ये सेंस बना रहा है या क्या ये कंप्लीट थॉट है? क्या मुझे इसमें क्या इसमें कोई एडिशन किए बगैर ये मैं कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ? यानी कि कोई इसमें इजाफा करने की तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद उसमें क्या आता है? उसमें एक अदद आ जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एडिशन करना पड़ेगा। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो है
अकेला नहीं चल सकता, वो उसको कोई जरूरत होती है कि उसके साथ कोई लगे, कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज लगे, उसमें कोई कंजंक्शन आए तो उसकी एक कंप्लीट थॉट वो बने, एक कंप्लीट सोच बने, एक कंप्लीट वो सेंटेंस बने। ठीक हो गया। और इसमें हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं बल्कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी, अच्छा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्या मुराद होता है कि एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ लेता है। ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई जब किसी चीज के अंडर आ जाता है। ठीक है। कोई आपके ऊपर बॉस है तो आप उसके सबऑर्डिनेट हैं, आप उनके अंडर हैं, आपको उनकी बात मानिए। तो ये सबऑर्डिनेटिंग ना थोड़े से ना चिपकू किस्म के हम कह सकते हैं कि कंजंक्शंस होती हैं। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं वर्ड I have been working very hard because of my exams. फुल स्टॉप। अच्छा, अब मैंने यहां पर एक आसान सेंटेंस लिया, आपकी एक्सरसाइज में से नहीं लिया क्योंकि वो जरा सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जब मैं वो आपको करवाऊंगी तब मैं समझा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स, यानी कि मैं अपने इम्तिहानात की वजह से बहुत मेहनत कर रहा हूं या करता रहा हूं। अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है। आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड जो है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम बाकी सबको ये इसको निकाल देंगे ना तभी ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट थॉट है, समझ आती है कि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो बिकॉज ऑफ माई एग्जाम्स है ना, बल्कि बिकॉज को भी फिलहाल निकाल दें। अब बिकॉज हमारा है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये अपने आप को अटैच करें ऑफ माई एग्जाम्स के साथ। अब अगर हम ऊपर वाला सेंटेंस निकाल दें, इंडिपेंडेंट क्लॉज निकाल दें, ऑफ माई एग्जाम्स एक फ्रेज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम ऐसे नहीं कहते ऑफ माई एग्जाम्स डज नॉट मेक सेंस। आप एक कंप्लीट थॉट नहीं है ये, हमें इसमें कुछ ना कुछ इजाफा, कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा ताकि हमें समझ आए कि क्या अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको अटैच कर दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। और कैसे अटैच किया, इसमें हमने बिकॉज ऐड कर दिया। अब बिकॉज जो है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये इसके साथ लग गया, इसके साथ ये चिपक गया, इसलिए कह रहे मुझे आपकी जरूरत है, और ये कनेक्ट हो रहा है हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। अभी ये तो अगर अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो कैसे दूर होगी, अभी जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको वो और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अच्छा, इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या क्या आता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बड़ा कुछ आ जाता है, उसमें एज आ जाता है, उसमें एज सून एज आ जाता है, उसमें ऑल्दो आ जाता है, उसमें दो आ जाता है, ऑल्दो, दो एग्जाम्पल्स हैं इसकी, as soon as, because, when भी आ सकता है इसमें, that भी आ सकता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जो फैन बॉयज के अलावा काफी सारी कंजंक्शंस हैं, वो सारी हमारी ऑलमोस्ट सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्रामर का पार्ट बी। अब हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें हमें इन्होंने दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने इनको ज्वाइन करके कॉम्पाउंड सेंटेंसेस बनाना है। अब वो हम कैसे करेंगे, हमने इसमें फैन बॉयज में से कोई ना कोई एक कंजंक्शन ऐड करनी है। फैन बॉयज हमारे हैं फॉर एंड बट, नहीं, फॉर एंड नॉट बट और येट एंड सो। ये मैंने पहले लिखे थे, उनको नोट डाउन करना, उनको याद करना जरूरी है। नंबर 1 हम कर चुके एग्जाम्पल में। नंबर 2 का हम देखते हैं, करीम कंप्लीटेड हिज होमवर्क, he put it in his binder,
इसको हम ऐसे कर देंगे, करीम completed his homework and he put it in his binder. यानी कि करीम ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया और उसने उसको अपनी फाइल में रख लिया। बाइंडर एक किस्म की फाइल होती है। आगे हमारे पास है नंबर 3, हारिस mowed the lawn, he earned 100 rupees. हारिस ने mowed the lawn का मतलब लॉन की घास काटी और उसने क्या किया, उसने कमाए 100 रुपए। हारिस mowed the lawn and he earned 100 rupees. आगे है नीलम doesn't like seafood, full stop, she doesn't like cabbage. इसको हम कर देंगे, नीलम doesn't like seafood nor she likes, doesn't को हम हटा देंगे, nor she likes cabbage. या यानी कि नीलम को सी फूड नहीं पसंद और ना ही उसको कैबेज पसंद है। कैबेज होती है गोभी। उसके बाद है नंबर 5, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन ब्लैंक आई बोरोड वन फ्रॉम बुशरा। इसको हम ऐसे कर देंगे, सो आई बोरोड वन फ्रॉम बुशरा, कि मेरी पेंसिल टूट गई थी तो मैंने एक बुशरा से उधार मांग ली। नंबर 6, आई लाइक एप्पल्स आई लाइक पेयर्स मोर, यानी कि मुझे एप्पल्स पसंद है लेकिन मुझे पेयर्स होते हैं नाशपाती ज्यादा पसंद है। हम इसमें सिंपल बट ऐड कर देंगे, बट आई लाइक पेयर्स मोर। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो लास्ट है, 8 people got into the elevator, it was crowded, 3 people got off. अच्छा अब ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, काफी आसान है, उसको भी कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7, 8 people got into the elevator, elevator होती है लिफ्ट, कि 8 लोग एक लिफ्ट में गए, चढ़े, अंदर गए। It was crowded, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। 3 people got off, 3 लोग उतर गए। अब हम इसको कैसे करेंगे, 8 people got into the elevator, यहां से कर लेते हैं, but it was too crowded, it was crowded, so 3 people got off, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी तो 3 लोग उतर गए। सिंपल। Number 8, Sarah gathered the pictures, she could arrange them in a special album for her family. यानी सारा ने सारी अपनी तस्वीरें जमा की ताकि वो एक स्पेशल एल्बम में अपनी फैमिली के लिए उनको सेट कर सके। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम इसमें ऐड कर देंगे सो, प्यारा सा करके ऐड करते हैं, सो शी कुड अरेंज देम इन अ स्पेशल एल्बम फॉर हर फैमिली। ठीक हो गया, ये आपका है ग्रामर का पार्ट बी। अब करते हैं ग्रामर का ही पार्ट सी। पार्ट सी में उन्होंने कहा है कंबाइन द सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला यूज किया है जो पिछली एक्सरसाइज में था, और वो ये था कि 2 सिंपल सेंटेंसेस दे दिए और कहा कि आप इनको ज्वाइन कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम कॉम्पाउंड सेंटेंसेस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और सिर्फ ये कर सकते हैं कि दरमियान में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, I did not go to the meeting, I was sick. इसको हम क्या कर देंगे, I did not go to the meeting because I was sick. फुल स्टॉप। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई कि आई डिड नॉट गो टू द मीटिंग भी एक कंप्लीट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वाज सिक भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो फिर इसमें हम ये क्या, यानी ये क्या ये कंपाउंड सेंटेंस वाला रूल नहीं हो गया। तो इसमें इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, वो क्या करता है, वो अपने आप को जोड़ लेता है अगले क्लॉज के साथ। ठीक है, बिकॉज आई वाज सिक, ये एक हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, हम इसको काउंट ही बिकॉज से करेंगे। बिकॉज आई वाज सिक ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगे कि अगर आप ये ना समझ आए तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको आसान सा इसका हल है, इसको बिकॉज ऑफ माई सिकनेस, फुल स्टॉप।
तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अच्छा, उसके बाद है ये, यानी कि ये दोनों तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। ये एक्सरसाइजेस को इन्होंने बहुत पर्टिकुलर नहीं दी हुई, बड़ी कोई डिटेल में नहीं दी हुई, तो बस ये करने के फैन बॉयज आपने यूज करने हैं कॉम्पाउंड में, और कॉम्प्लेक्स में बाकी कंजंक्शंस आपने ऐड कर देनी है। यू मे बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, यानी कि आप गलत भी हो सकते हैं लेकिन मैं कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता। यू मे बी रॉन्ग, wrong, comma, though I cannot say. यानी कि तुम गलत हो सकते हो लेकिन मैं कह नहीं सकता, यानी कि मुझे नहीं पता। मुझे दो हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि हालांकि मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी तुम गलत भी हो सकते हो, ठीक है। इस सेंस में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है नंबर 3। नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है he worked hard day and night, he did not wish to fail। इसमें हम क्या कर देंगे, as he did not wish to fail, comma, he worked hard day and night, full stop। as he did not wish to fail हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। as को हमने स्टार्ट में कर दिया, अब जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज एंड पे ही आए, कभी ये शुरू में भी आ सकता है। as he did not wish to fail, he worked hard day and night, ये हमारा सेकंड पार्ट इसका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। नंबर 4 में देखते हैं the examination ended, the students went home। इसको हम ऐसे कर देंगे as soon as the examination ended, comma, the students went home। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जैसे इम्तिहान खत्म हुआ बच्चे घर चले गए। as soon as the examination ended डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, the students went home हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट हाफ करते हैं। नंबर 5 हमारे पास है their progress was slow, they were tired। इसको हम ऐसे कर देंगे their progress was slow because they were tired, full stop। Number 6, you should overlook his fault, it would be an act of generosity। if you should overlook his fault, comma, it would be an act of generosity on your part, full stop। ठीक हो गया इसमें। अच्छा, ये देयर प्रोग्रेस वाज स्लो, उनकी प्रोग्रेस हल्की थी, आहिस्ता थी। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, आगे बढ़ना, क्योंकि वो थके हुए थे। इफ यू शुड ओवरलुक हिज फॉल्ट, अगर आप इसकी गलती नजरअंदाज कर देते हैं तो आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा काम होगा। यानी कि जेनरोसिटी का मतलब होता है अच्छाई, खुला दिल रखना, और ठीक हो गया। अब नंबर 7 पे वी फाउंड हिम इन द हाउस, ही हैड formerly lived in that house। हाँ, अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, we found him in the house, he had formerly lived in that house। इसको हम ऐसे कर देंगे we found him in the house where he had formerly lived। ठीक हो गया, हमें वो उस घर में मिला जहां पर वो पहले रहता था। फॉर्मरली का मतलब होता है पहले रहना, यानी कि प्रायर, बिफोर।
We found him in the house where he had formerly lived. यानी कि हमें वो उस घर में मिला जहां पर वो पहले रहा करता था. Number 8, the boys gave an explanation of his misconduct. The explanation was not accepted by the headmaster. The boys gave an explanation of his misconduct which was not accepted by the headmaster. वो आप उसको देख लें. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि the boys gave an explanation of his misconduct. ये हमारा independent clause है. Which was not accepted by the headmaster. ये हमारा dependent clause है. ठीक हो गया. इस तरह से आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना सेंटेंसेस को. अगर आपके पास ये क्वेश्चन, वैसे तो ये MCQs में ही आएगा, ये आपको ओवरऑल इस तरह की एक्सरसाइजेस नहीं मिलेंगी. तो आपके पास पहचान होगी कि फैन बॉयज आ रहे हैं, कॉम्पाउंड सेंटेंस है. अगर दूसरे कंजंक्शन आ रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. ये आपके पार्ट्स बी और सी थे ग्रामर के. इनकी प्रैक्टिस करें. कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.